मेरे प्यारे विद्वान साथियों, मैं नीरज कुमार विश्वास आपके इस अपने YouTube चैनल नीरज सर कटिहार में आपका स्वागत है। तो चलिए हम बात करने वाले हैं जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको पैरामेडिकल की बेहतरीन तैयारी कराई जाती है, साथ ही अदर एंट्रेंस एग्जाम की भी तैयारी कराई जाती है। तो चलिए देर किए हुए क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो 1 नंबर क्वेश्चन का देखिए आंसर कह रहा है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। मूर्ति पूजा का जो आरंभ है वह कब से माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर है, उत्तर वैदिक काल से माना जाता है। ठीक है, मूर्ति पूजा का विरोधी, जो कि आपको पता होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती भी मूर्ति पूजा के क्या थे, विरोधी थे। मूर्ति को पूजना ये सब का विरोध करते थे। कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था, और उन्हीं का मूल नाम था मूल शंकर। ठीक है, नेक्स्ट कर है क्वेश्चन आपका, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किए। गौतम बुद्ध जो है महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किए थे। तो 2 का सी करेक्ट आंसर है, कुशीनगर में। बात करें गौतम बुद्ध का जन्म की, तो गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था वह लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में। और महापरिनिर्वाण कहाँ किया गया? तो कुशीनगर किया गया। और गौतम बुद्ध का पहला उपदेश क्या था? तो पहला उपदेश कहाँ पर दिए थे? वो सारनाथ में दिए थे। पहला उपदेश सारनाथ, वो जो क्या कहलाता है, धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। और उसे ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुआ था? बोध गया में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे। गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। तो देखिए गुरु अर्जुन देव जो है समकालीन थे, वह जहांगीर के समकालीन थे। किसके? तो जहांगीर के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर है, जहांगीर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। 4 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या है। 1857 जिसको कहते हैं हम लोग सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें सिपाही सभी विद्रोह किए थे। क्योंकि सिपाही के लिए जो औजार थे, ठीक है, तो उसमें गाय और शुगर का मांस लगा रहा था, जो चर्बी। ठीक है, इसीलिए उन दोनों धर्म के लिए जो है काफ़ी गलत है, क्योंकि दोनों धर्म के लोग रहते थे सिपाही में, मुस्लिम और हिंदू दोनों। तो 4 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, कमल और रोटी। कमल और रोटी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, सम्राट अशोक का एकमात्र उत्कीर्ण शिला रूपचित्र कहाँ पर पाया गया है। तो 5 का सी पाया गया है, कंगनहल्ली में पाया गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, कंगनहल्ली। नेक्स्ट, चीन में लाल क्रांति कब हुई थी। तो चीन में जो लाल क्रांति हुई थी वह आपका हुआ था 1949 ईस्वी में। चीन द्वारा भारत पर आक्रमण कब हुआ था? 1962 में। चीन द्वारा भारत पर आक्रमण 1962 में हुआ था। और चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? 1949 ईस्वी में हुई थी। ये भी ध्यान में रखना है। 6 नंबर क्वेश्चन का बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, फ्रांसीसी क्रांति किसके शासनकाल में हुई थी। 7 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, लुई 16वां। लुई 15वां कहते मैं ही राज्य हूँ, मेरा शब्द ही कानून है। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति, इसलिए फ्रांस में क्रांति हुई थी। फ्रांस की जनता के साथ अत्याचार हुआ, जिसके फलस्वरूप फ्रांस की सभी जनता मिलकर की क्रांति की, इसी क्रांति का नाम है फ्रांसीसी क्रांति। 1789 ईस्वी में हुआ था फ्रांसीसी क्रांति। तो 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर देंगे। 8 नंबर क्वेश्चन का था, निम्नलिखित में कौन सा पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। कौन सा पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। तो 8 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, शुक्र पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। तो चलिए 9 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन का था, पृथ्वी डैश पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है। पृथ्वी जो है किस पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है? अंडाकार पथ पर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, अंडाकार पथ पर परिक्रमा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, बरमुंडा त्रिभुज अवस्थित है। तो बरमुंडा त्रिभुज कहाँ पर अवस्थित है। तो 10 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में बरमुंडा ट्रायंगल स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है। महाबली गंगा जो है वह किस देश की सबसे बड़ी नदी है। तो यहाँ पर 11 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है महाबलीपुरम। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। कौन सा दर्रा है जो सिक्किम राज्य में स्थित है। तो 12 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर है, नथुला दर्रा। ठीक है, नथुला एवं जिलेपाला दर्रा जो सिक्किम राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो 13 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर है। नेपाल, नेपाल हिमालय, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है 13 का। ठीक है, चलिए सॉरी कमाऊ, 13 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है कमाऊ, कमाऊ हिमालय होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों से समाहित हुआ, कौन कौन राज्य है? ठीक है, तो राजस्थान है, मध्य प्रदेश है और महाराष्ट्र है। 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का था कार्डामम पहाड़ी कहाँ स्थित है? कार्डामम पहाड़ी जो है वह कहाँ स्थित है? तो कार्डामम पहाड़ी कौसे कार्डामम कौसे केरल, तो केरल में स्थित है कार्डामम पहाड़ी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी होती है? लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी होती है? तो वह 36 होती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है 36। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन करा है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो 17 का सी हो जाएगा ताप्ती नदी, जो कि बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। प्रभात नक्षत्र कहते हैं, पूर्ण जागरण का प्रभात नक्षत्र राजा राम मोहन राय को, जिन्होंने ब्रह्म साम्राज्य की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म साम्राज्य और स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज नामक पुस्तक की स्थापना की थी। कब? 1875 ईस्वी में। कहाँ पर? तो मुंबई में। समाज को एक नई दिशा देना, बाल प्रथा, विधवा प्रथा, ये सब सभी चीज़ों को दूर करना किस पुस्तक के माध्यम से इन्होंने बताए थे? तो अपनी आर्य समाज नामक पुस्तक की स्थापना करके ये सब सभी प्रथाओं को दूर किए थे। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो अपना बिहार पटना था। वहाबी आंदोलन, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है। ठीक है, वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना है। तो लास्ट क्वेश्चन है, अगर इस चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं तो कृपया करके मेरे प्यारे बंधु सखा मित्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित होती है, यह व्याख्या किसके द्वारा की गई है? वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित होती है, वेदों की ओर लौटों का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था, जिसका मूल नाम था मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? तो मूल शंकर है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर है। वेदों की ओर लौटों का भी नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही दिया था, ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए अब वीडियो को स्टॉप किया जा रहा है। अगर वीडियो बढ़िया लगा होगा तो अपने मित्रों दोस्तों के साथ अवश्य साझा करेंगे। मेरे सभी विद्वान साथियों, और टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम अवश्य ज्वाइन कर लेंगे। जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन अवश्य कर लें। धन्यवाद।